जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आने वाले एग्ज़ाम्स में आपका आरआरबी ग्रुप डी भी शामिल है, एनटीपीसी भी शामिल है और बहुत से एएलपी वगैरह के तो फॉर्म भरे ही जा रहे हैं और छोटी-छोटी भर्तियाँ तमाम हैं। सभी भर्तियों की जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाती है और जैसे कोई वैकेंसीज़ नहीं आती है उसकी भी जानकारी दे दी जाती है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ग्रुप डी का जो एग्जाम होना है उसके लिए एक नोटिस जारी हुई है। फेक है या रियल कुछ मैं बता दूंगा। वायरल नोटिस है कि उस वायरल नोटिस में बताया क्या गया है? वायरल नोटिस में बताया गया है फॉर्म की संख्या जोन वाइज, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक शॉर्ट में दिख रहा होगा, अभी मैं उसको बड़ी स्क्रीन पे लेकर चलूंगा। फॉर्म की संख्या, ठीक है। अब फॉर्म की संख्या जोन वाइज बताई गई है। कैसे बताई गई है? जोन वाइज। देखो आरटीआई के हिसाब से अगर मैं मानूं तो हो सकता है रियल डाटा हो, मैं कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन पहले चीजें सुन लीजिए। फेक है रियल? देखो रियल होने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, फेक नहीं है, ठीक है। टोटल फॉर्म जो बताए गए हैं अभी मैं वो भी बताऊंगा। समथिंग 1 CR प्लस बताया गया है और मुझे उम्मीद थी, इतनी जाने की उम्मीदें तो आपको भी होंगी क्योंकि ग्रुप डी हो गए या फिर एनटीपीसी हो गए, इतने फॉर्म जाने की उम्मीद रहती ही है। एग्जाम डेट के बारे में बात करूं तो फिर मैं बताऊं। देखो आपको पता है कि एनटीपीसी जो है यही बोर्ड लेती है, मतलब कि यही लेती है, वो क्या नाम है उसका, टीसीएस। एनटीपीसी टीसीएस लेती है और ये कब लेगी? जून में। जून हो सकता है, जुलाई तक भी प्रोसेस जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जुलाई तक भी जा सकता है, ठीक है। अब एनटीपीसी का एग्जाम जो टीसीएस लेगी तो टीसीएस कोई बड़ा एग्जाम नहीं लेगी क्योंकि एनटीपीसी अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है। जुलाई लेगी, जुलाई में वो रेस्ट लेगी, समझ लीजिए बात को। जुलाई में, जून जुलाई में तो इसका एग्जाम होना नो, नथिंग, कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। जुलाई में नहीं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने भी एग्जाम आपके नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बहुत ऐसे एग्जाम है टीसीएस के जो बहुत पेंडिंग चल रहा है और इन 3 महीनों में उनको निपटाने का प्रयास वो करेगी। तो कब होंगे? तब सिंपली नवंबर में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, ये नवंबर में, ठीक है। नवंबर में डेट आपको, नवंबर में एग्जाम होंगे आपके, नवंबर दिसंबर के बीच में, क्योंकि ये ऐसा टाइम होने इसी साल है, होने 2025 में ही, 2025 में ही है। लेकिन ये एक ऐसा समय है जहां पर टीसीएस एकदम हल्की है, टीसीएस एकदम सॉफ्ट है और टीसीएस के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, तो वो एग्जाम ले लेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आज जोन का कंपटीशन है, क्या फॉर्म की संख्या। देखो जोन हो कुछ भी हो, कंपटीशन किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहला टाइम होता है फॉर्म की संख्या पर, ठीक है। इस पे फॉर्म की संख्या, और दूसरा क्या है? वैकेंसीज, ठीक है। अब इसमें पता है वैकेंसीज आपकी जोन में डिवाइड है, तो थोड़ा सा किसी किसी जोन को रिलैक्स मिलेगा, वरना सभी में बराबर कंपटीशन देखने को मिलेगा और ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तीसरी क्या आता है? एग्जाम पैटर्न पर भी कंपटीशन डिपेंड करता है, एग्जाम पैटर्न। अब भाई किसी किसी में इतना फिजिकल हार्ड कर देंगे कि फिजिकल ही नहीं कोई दे पाएगा तो कंपटीशन क्या होगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न पर भी डिपेंड करता है। तो कंपटीशन आल जोन, फिर भी मैं अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो आप अपने हिसाब से 65 प्लस का टारगेट लेकर चलिएगा। मेरी मानिएगा 75 प्लस का टारगेट आराम से बना के चलिएगा, किसी भी जोन में हो सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर कैटेगरी के हैं चाहे जिस कैटेगरी है, कोई मतलब नहीं। अब बात करते हैं जो नोटिस आई है, जो नोटिस इस समय वायरल चल रही है, क्या वो रियल है या फेक? उसमें आपके सभी जोनों को बताया गया है, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, नहीं तो अभी मैं बड़ी स्क्रीन पर जब ले चलूंगा स्क्रीन पर तब अच्छे से जूम करके समझाऊंगा। उसमें क्या आप देख रहे होंगे? सभी जोन दिख रहे होंगे आपको, वैकेंसीज दिख रही होंगी, फॉर्म की संख्या दिख रही होगी, टोटल फॉर्म दिख रहे होंगे ना, यही सब चीजें दिख रही हैं। मैंने देखा है इसको और अच्छे से डीपली देखा है एनालिसिस, तो कुछ वर्डों में मुझे डिफरेंस मिला है जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि रियल चांसेस बहुत कम है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस स्क्रीन पर और उस जूम हुई पीडीएफ को दिखाता हूँ। तो ये वो नोटिस है जो नोटिस वायरल हुई है, मतलब कि वायरल कैसे हुई मैं मान नहीं सकता हूँ, बट ये वही नोटिस है, ठीक है।
अब मैं अगर आप लोगों को बताऊं यहाँ पर तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन रहने वाली है। अहमदाबाद में जनरल की 93,342 फॉर्म भरे गए हैं। टोटल जो फॉर्म भरे गए 6,39,269 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, ये सारी नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं। टोटल 1,83,54,000 टोटल का अगर मैं बात करूं, 1,82,82,24,023 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, जिसमें से PWD, DX, EWS सारा कुछ आपको दिखाया गया है। ये जो है ये रेलवे न्यूज़ रूम की तरफ से आया हुआ है। तो रेलवे का जो न्यूज़ ऑफिशियल न्यूज़ रूम है वहाँ से ये अपडेट आई है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऑफिशियल टैग लगा हुआ है। और इस टैग का मतलब यही है कि ये रियल है। ठीक है, बाकी एडिट की जा सकती है PDF, तो इसका कंफर्मेशन जब एकदम 100% आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। जैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पर टोटल फॉर्म वगैरह के, तो सबसे पहले अहमदाबाद के बारे में बताता हूँ। तो अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद वहाँ पर टोटल फॉर्म 63, अजमेर में 35, बेंगलुरु में 27, भोपाल में 45, भुवनेश्वर में 26, बिलासपुर में 43, चंडीगढ़ में 11,60,404, चेन्नई में 11,12,922, गोरखपुर में 36,02,092, गुवाहाटी में 10,07,2841, हाँ, कोलकाता में 7,93,572, मुंबई में 15,59,100, पटना में 3,33,972। ये फॉर्म की संख्या है। फिर आपका प्रयागराज आता है, आपका नहीं, मेरा भी। ठीक है, हाँ, 8,61,000, 86,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 8,61,666, एक 18,13,39, 9,60,697, टोटल 1,82,00,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,82,00,24,023 फॉर्म भरे गए हैं। ये जो डाटा है ये ऑफिशियली है, जिसमें PWD वगैरह के अलग फॉर्म भरे गए। आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन PWD ये ऐड नहीं होते हैं टोटल में, तो इनकी संख्या थोड़ी सी ऐड कर लेना। ठीक है, टेनेटिव है, ये चीज़ें याद रखना। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें सही बताई हैं आपको, इसीलिए नोटिस भी दिखा दिया हूँ। पहले भी दिखाया था, फिर दिखा दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पे आती रहेंगी। तो चैनल का बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।